तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन फायर कंट्रोलिंग एग्जाम में अपनी काफ़ी कम पावर का यूज़ करते हुए 3 टायर्स फायर को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर ज़ाओ टाओ को यकीन नहीं होता है और अब वह बोलने लगता है कि क्वीन चैन यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। जो सुनकर क्वीन चैन वहाँ पर एराई पैटर्न के थ्योरी के बारे में उन सभी को बताता है, पर इस थ्योरी के बारे में वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था। जो देखकर क्वीन चैन मास्टर लियू को खुद आगे आकर इसे चेक करने के लिए बोलता है। अब मास्टर लियू आगे आकर इस थ्योरी को चेक करने लगते हैं और वह अपनी काफ़ी कम पावर का यूज़ करते हुए फायर को जलाते हैं, जिसके बाद क्वीन चैन उस पैटर्न की पावर का यूज़ करते हुए उन फायर्स को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और यह 9 फ्लेम पगोडा टेक्निक होती है, जिसे सीखने में किसी भी अल्केमिस्ट को काफ़ी टाइम लगता है और यह देखकर सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो क्या मैं इस टेस्ट में पास हो गया? यह सुनते ही मास्टर लियू जल्दी से हाँ में जवाब देते हैं और अब वहां पर पास हुए चारों लोगों का तीसरा टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें उन चारों को वहां पर ट्रू एसेंस पिल बनानी होती है। वहीं उन्हें सभी इंग्रेडिएंट्स और उस पिल की रेसिपी दी जाती है, जिसे लेते ही सभी लोग उसे पढ़ने लगते हैं। तभी वह सभी लोग देखते हैं कि क्वीन चैन वहां पर बिना रेसिपी को पढ़े ही उस पिल को बनाना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर चैनमू बोलने लगता है, क्वीन चैन आखिर खुद को समझता क्या है? ट्रू एसेंस पिल की भले ही इतनी ज़्यादा अहमियत ना हो, पर उसे बनाने का मेथड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब वहाँ पर ज़ाओ टाओ रेसिपी को पढ़ते हुए देखने लगता है कि आखिर किस इंग्रेडिएंट को किस इंग्रेडिएंट के बाद डालना है, और तभी वह देखता है कि क्वीन चैन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ही साथ उस पॉट में डाल देता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं मास्टर लियू सोचने लगते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन चैन जैसा जीनियस ऐसी गलती करेगा, और अब वहाँ पर क्वीन चैन फुल फायर का यूज़ करते हुए उस पिल को वहाँ पर बनाने लगता है, जबकि उस पिल को बनाने के लिए वहाँ पर स्लो फायर की ज़रूरत होती है और वह साथ ही साथ उस पॉट को वहां पर घुमा रहा होता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस तरह तो यह पॉट यहां पर ब्लास्ट कर जाएगा। और तभी वहां पर क्वीन चैन का पिल बनकर तैयार हो जाता है, जो वहां पर आगे उन तीनों टीचरों को चेक करने के लिए देता है। अब वह तीनों आगे जाकर उस पिल को चेक करते हैं तो वह पिल एक टॉप ग्रेड पिल होता है, जो देखकर वहां पर तीनों मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वहां पर बाकी के 3 कंटेस्टेंट भी उस पिल को बनाना स्टार्ट करते हैं। वहीं पिल बनाते हुए ज़ाओ टाओ सोच रहा होता है कि क्वीन चैन ने वहां पर थोड़ी ही देर में एक टॉप ग्रेड पिल कैसे बना दी थी, और यह सोचते सोचते वह वहां पर गलती कर बैठता है, जिससे उसकी मेडिसिन वहां पर ख़राब हो जाती है और वह फेल हो जाता है। अब ज़ाओ टाओ सोचने लगता है कि इसमें सारी गलती क्वीन चैन की है। अगर क्वीन चैन आज यहाँ पर नहीं होता तो उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता था। वहीं दूसरी ओर वह लड़की भी उस पिल को नहीं बना पाती है और फेल हो जाती है। अब यह देखकर ओल्ड मैन वांगान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि वह यहाँ पर सालों से अल्केमिस्ट बनने की तैयारी कर रहा है, पर क्वीन चैन ने एक बार में ही इस टेस्ट को पास कर लिया और वह अल्केमिस्ट बन गया। मैंने यहाँ पर सालों तक मेहनत की है और अगर आज मैं यहाँ पर पास नहीं हो पाया तो फिर मैं कभी भी अल्केमिस्ट नहीं बन पाऊंगा। और अब वहाँ पर वांगान की पिल भी बनकर तैयार हो जाती है और उसने वहाँ पर लो ग्रेड पिल बनाई होती है, जिसमें से 2 पिल बेकार होती है, पर इसके बावजूद वह पास हो जाता है और यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पर रोने लगता है, जो देखकर क्वीन चैन उसके पास आकर उसे शांत करता है। अब वहाँ पर मास्टर लियू आगे बढ़कर उन दोनों को उनका फर्स्ट रेट अल्केमिस्ट बैच देते हैं और बोलते हैं कि इस बैच की मदद से तुम टियानवू कॉन्टिनेंट के किसी भी पिल हॉल में बिना किसी परेशानी के जा सकते हो, और इस बैच की मदद से तुम्हें मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स खरीदने पर पिल हॉल काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी देगा। तभी क्वीन चैन बोलता है, मास्टर लियू, मैंने यहाँ पर इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है और अब मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, तो क्या मैं पिल पवेलियन के मास्टर से मिल सकता हूँ? यह सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और अब मास्टर लियू बोलते हैं कि हमारे पिल पवेलियन की मास्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर वह अल्केमिस्ट हॉल के किसी भी अल्केमिस्ट से नहीं मिलती है। क्वीन चैन बोलता है, तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर आपके मास्टर से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। मास्टर लियू बोलते हैं, क्वीन चैन, तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट बात करनी है वह तुम मुझसे कर सकते हो, क्योंकि मैं ही पिल पवेलियन के ज़्यादातर डिसीजंस लेता हूँ।
क्वीन चैन बोलता है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बारे में यहाँ पर बस आपकी मास्टर ही डिसीजन ले सकती है। तभी मास्टर ल्यू बोलते हैं कि हमारी मास्टर यहाँ पर सीनियर आल्केमिस्ट से भी नहीं मिलती है और तुम अभी अभी ही यहाँ पर आल्केमिस्ट बने हो और अगर उन्हें यहाँ पर तुम्हारी बात बेकार लगी तो वह तुम्हें पनिश भी कर सकती है, पर इसके बाद भी अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ। क्वीन चैन वहाँ पर मास्टर ल्यू को थैंक्स करता है। अब मास्टर ल्यू क्वीन चैन को वहाँ पर इंतजार करने के लिए बोलकर पिल पवेलियन मास्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं और अब वह पवेलियन मास्टर के पास जाकर उसे क्वीन चैन के बारे में बताता है, पर पवेलियन मास्टर मना कर देती है। तभी मास्टर ल्यू बोलता है कि यह नया आल्केमिस्ट बाकी सभी आल्केमिस्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है और मुझे लगता है कि आपको इससे एक बार मिलना चाहिए। यह सुनकर पवेलियन मास्टर अपने रूम से बाहर आती है और बोलती है कि तो ऐसा क्या खास है इस पर्सन में, क्या यह किसी फैमिली का हेड है या फिर किसी रॉयल फैमिली का प्रिंस। मास्टर ल्यू बोलता है यह बस एक 15 साल का छोटा बच्चा है। यह सुनकर पवेलियन मास्टर बोलती है 15 साल का बच्चा और उसने अल्केमिस्ट टेस्ट पास कर लिया, यह सच में शॉकिंग न्यूज़ है। तभी मास्टर ल्यू उसे बताता है कि इसके फर्स्ट राउंड में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, सेकंड राउंड में इसने 9 फायर पगोडा मेथड का यूज़ किया और थर्ड राउंड में इसने ट्रू एसेंस की 12 टॉप ग्रेड पिल बनाई। यह सब सुनकर पवेलियन मास्टर क्वीन चैन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह मास्टर ल्यू के साथ क्वीन चैन से मिलने के लिए आती है। तभी मास्टर ल्यू पवेलियन मास्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए क्वीन चैन से उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए बोलता है, पर क्वीन चैन अपनी जगह से खड़ा भी नहीं होता है। यह देखकर सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। तभी मास्टर ल्यू बोलता है क्वीन चैन पवेलियन मास्टर 3rd स्टेज आल्केमिस्ट है और हमारे अंपायर की सबसे बड़ी आल्केमिस्ट। तभी पवेलियन मास्टर बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं, आजकल के टीनेजर ऐसे ही होते हैं। और अब वह क्वीन चैन के पास जाकर गुस्से में बोलती है कि आखिर तुम हमारे पिल पवेलियन से किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो। तभी क्वीन चैन मास्टर ल्यू को वह पिल लाने के लिए बोलता है जो उसने अभी अभी इस टेस्ट में बनाया था। अब मास्टर ल्यू उस पिल को लेकर आते हैं जिसे देखकर पवेलियन मास्टर भी वहां पर हैरान हो जाती है। अब क्वीन चैन पवेलियन मास्टर को वह ट्रू एसेंस पिल ट्राई करने के लिए बोलता है। अब पवेलियन मास्टर उस पिल को खाती है, तभी उसे काफी बड़ा झटका लगता है जो देखकर वहां पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब चैनमू गुस्से में बोलता है क्वीन चैन आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है। पवेलियन मास्टर बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब वह क्वीन चैन से पूछती है कि आखिर उसने यह पिल कैसे बनाया। क्वीन चैन बोलता है उसने बस रिफाइनिंग मेथड में कुछ चेंजेस किए हैं। पवेलियन मास्टर बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने बस इस पिल के रिफाइनिंग मेथड में कुछ चेंजेस किए जिसके बाद इस पिल की इफेक्टनेस 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। वहीं यह सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वह तीनों मास्टर भी वहां पर एक एक पिल को खाते हैं और अब वह भी महसूस करते हैं कि इस पिल की पावर पहले से 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और अब उस पिल की पावर को देखकर मास्टर ल्यू बोलता है तो यही वह बिजनेस है जिसके बारे में क्वीन चैन बात कर रहा था। अगर वह लोग इस पिल को मार्केट में उतारे तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। और अब वह क्वीन चैन के पास जाकर उससे उन पिल्स को बेचने की परमिशन मांगता है। तभी पवेलियन मास्टर भी क्वीन चैन से इस बारे में पूछती है। क्वीन चैन बोलता है मेरे पास इसके अलावा कुछ एशियंट पिल की भी रेसिपी है और अभी मार्केट में जो पिल बिक रही है यह पिल उन सभी पिल से 70% ज़्यादा असरदार है। और अब वह पवेलियन मास्टर को उस पिल की रेसिपी देते हुए बोलता है कि तो क्या आप अब इस बिजनेस को करना पसंद करेंगी। अब पवेलियन मास्टर उस रेसिपी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस पिल का यूज़ करके वह लोग काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं जिससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ तक कि इस पिल की पावर को देखकर 5 नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज हैरान होंगी। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।